ये कहानी एक ऐसे प्रेत की है जिसे मुंजा कहते हैं। एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था जिसका छोटी ही उम्र में मुंडन कर दिया गया था। मुंडन मतलब उसे गंजा कर दिया था। वह एक मुन्नी नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन वह शादी से पहले ही मर गया, जिसको एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया गया। मुंडन की अवस्था में उसकी मृत्यु हुई थी, इसलिए वह मरने के बाद मुंजा बन गया था। आज भी वह मुंजा उसी पीपल के पेड़ पर है और वह अपने वंशज की खोज में है, जिसके द्वारा वह अपनी मुन्नी को खोज सके। अगर कोई भी गांव का व्यक्ति उस पेड़ के पास जाता था तो वह उसे मार डालता था, इसलिए उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता था। एक दिन रोहन नाम का लड़का अपने गांव आता है। वह गांव जंगल से पूरी तरह से घिरा हुआ था। यह वही गांव था जहां वह पीपल का पेड़ था। रोहन उस मुंजा का वंशज ही था। शाम के वक्त रोहन गांव में टहलने निकला। टहलते टहलते वह उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। उसे पीपल के पेड़ के पास एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तभी अचानक उसे उस पीपल के पेड़ के ऊपर से कुछ अजीब सी जानवर जैसी आवाज आने लगी। जैसे ही रोहन ने पीपल के पेड़ पर देखा तो वह अचानक घबरा गया, क्योंकि उस पीपल के पेड़ पर अजीब सा दिखने वाला एक काला साया दिख रहा था। वह काला साया वही मुंजा था। मुंजा ने रोहन से कहा, आखिर तुम आ ही गए, जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। रोहन उस साये को देखकर वहां से भाग जाता है। फिर अगले दिन रोहन अपने गांव से शहर आ जाता है। फिर एक रात रोहन को एक अजीब सी जानवर जैसी आवाज़ आने लगती है, जैसी कि उसे गांव में पीपल के पेड़ से आई थी। फिर वह सोचता है कि वह शायद उसका वहम है। कुछ देर बाद उसे वापस से वही आवाज़ आने लगती है। आगे जो रोहन के साथ होने वाला था वह उसके लिए बहुत खौफनाक था। अचानक से वही साया उसके कमरे में आ जाता है, यानी कि वही मुंजा जो पीपल के पेड़ पर रहता है। उसे अचानक अपने घर में देखकर रोहन काफ़ी घबरा जाता है। उसे देखकर रोहन काफ़ी तेज चीख रहा था, पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर वह जाकर यह बात अपनी बुआ को बताता है कि उसके कमरे में एक साया है, पर उसकी बुआ उसका यकीन ही नहीं कर रही थी और घर का कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। रोहन के रूम में वह मुंजा अचानक आता और चला जाता। रोहन ने उस मुंजा से पूछा कि तुम कौन हो और मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तो उस मुंजा ने कहा, तुम मेरे वंशज हो, तुम ही मुझे मुन्नी से मिला सकते हो, मुझे मुन्नी चाहिए। अब वह मुंजा रोहन से साये की तरह चिपक गया था। वह बस रोहन के अलावा किसी को नहीं दिख रहा था। रोहन अजीब सी हरकतें कर रहा था। घर वाले सोच रहे थे कि इसको क्या हो गया। रोहन का दोस्त उसके घर पर आता है। रोहन उसके दोस्त को भी बताता है। रोहन अपने दोस्त से बोलता है, भाई तुझे वह साया दिख रहा है जो कि गेट के पास है? रोहन का दोस्त बोलता है, नहीं भाई, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। वह मुंजा उसके दोस्त को भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर रोहन की बुआ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बोलता है,
मैं इस प्रेत को भगा दूंगा। फिर वह पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अपना QR निकालता है और बोलता है कि तुम्हें इस पर 1 लाख रुपए करने होंगे। तो गुस्से में रोहन की बुआ उसे भगा देती है और बोलती है कि ये कैसे कैसे लोग आ जाते हैं जो कि पैसों के भूखे रहते हैं। एक दिन रोहन की दोस्त उसके घर आती है और रोहन के रूम में जाती है। रोहन उसी मुंजा से बात कर रहा था। वह देखती है कि रोहन अकेले में किससे बात कर रहा है। वह रोहन से पूछती है, तुम किससे बात कर रहे हो? रोहन बोलता है, अरे मेरे पीछे देखो, तुम्हें कोई नज़र आ रहा है? वह बोलती है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। रोहन बोलता है, अरे मेरे पीछे देखो, पर उसकी दोस्त को वह दिख ही नहीं रहा था। फिर वह मुंजा हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता। फिर वह उसकी दोस्त बोलती है, रोहन तुम पागल हो गए हो क्या? कैसे अजीब सी हरकतें कर रहे हो? एक रात रोहन के पड़ोसी की टीवी में मुन्नी वाला गाना चल रहा था। तो टीवी की आवाज़ सुनकर मुंजा उस पड़ोसी के घर टीवी देखने चला जाता है और मुन्नी वाले गाने को देखने लगता है। तभी अचानक वह पड़ोसी टीवी को बंद कर देता है। तो मुंजा को गुस्सा आ जाता है। मुंजा उस पड़ोसी पर वार कर देता है और उसे वहीं पर मार डालता है। एक रात मुंजा रोहन की बहन की बॉडी में आ जाता है और सभी घर वालों को डराने लगता है। घर वाले रोहन से पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। रोहन बोलता है, ये वही है जो गांव में पीपल के पेड़ पर रहता है। और रोहन अपने घर वालों को सारी कहानी सुनाता है। उस मुंजा से छुटकारा पाने के लिए रोहन और उसकी फैमिली गांव के लिए निकल जाते हैं। वह लोग बस से ट्रेवल कर रहे थे। मुंजा भी पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। मुंजा बस में बैठी हुई एक औरत को अपने नाखून से चिमटी काट देता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो उनके पीछे वाली सीट पर रोहन बैठा हुआ था। वह सोचती है कि रोहन ने ही उन्हें चिमटी काटी है। वह औरत रोहन से बोलने लगी, तुम मुझे चिमटी क्यों काट रहे हो? रोहन बोला, मैंने कहा तुम्हें चिमटी काटी है। फिर वह औरत उससे लड़ने लगती है, पर उसकी बुआ यह मामला संभाल लेती है। रोहन जब मुंजा की तरफ देखता है तो वह हंसने लगता है। अब वह लोग गांव पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचकर रोहन देखता है कि अब मुंजा उसके पास नहीं है। अब वह लोग गांव वालों को उनके साथ घट रही सारी कहानी बताते हैं। गांव वाले बताते हैं कि वह मुंजा है जो कि कई सालों पहले मर चुका है। अब रोहन की फैमिली वालों को सारी बातें समझ आ चुकी थी। रात को रोहन और उसकी दोस्त उसी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं मुंजा से विनती करने की उसे छोड़ दे और उसे परेशान ना करे। वह दोनों पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोहन बोलता है कि मुझे परेशान करना बंद कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी अचानक पीपल के पेड़ की जड़ रोहन के पास आती है और रोहन के पैर को जकड़ लेती है और रोहन को खींचते हुए उसी पेड़ के पास ले जाती है। अब पेड़ की सारी जड़ें मिलकर रोहन को पेड़ में जकड़ लेती है। यह सब देखकर रोहन की दोस्त चौंक जाती है और बोलती है कि उसे छोड़ दो। फिर कुछ देर बाद वह जड़ें रोहन को छोड़ देती है और उसकी दोस्त का गला दबाने लगती है। रोहन उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। कुछ देर में वह जड़ें उसे छोड़ देती है
और वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन रोहन की दादी उसी पीपल के पेड़ के पास आती है और बोलती है कि उसे छोड़ दे। तो मुंजा बोलता है, नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगी तू। रोहन की दादी के हाथ में एक तलवार थी। रोहन की दादी उस तलवार से उस पेड़ पर वार कर देती है, जिससे कि मुंजा तड़पने लगता है और वहाँ से चला जाता है। एक रात को रोहन और उसके साथी 2 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उसी पेड़ के पास ले जाते हैं। दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मुंजा को भगाने के काम में लग जाते हैं। तभी अचानक उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था। वह दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हवा में उड़ने लगते हैं और मुंजा का क्रोध और भी बढ़ जाता है कि उसे मुन्नी चाहिए। मुंजा उन दोनों को हवा में ही तड़पाने लगता है। बहुत देर हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे, पर तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे कि सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक मुन्नी की आत्मा आ जाती है। मुन्नी से मिलकर मुंजा बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों की आत्मा वहाँ से मुक्त हो जाती है। पर आज भी गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुंजा वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी में।